वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है, वर्क इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। एनर्जी देखते हैं। एनर्जी क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो एनर्जी होगी तो करेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, अबिलिटी ऑफ टू डू समथिंग, ठीक है, अबिलिटी ऑफ टू डू समथिंग, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं जी, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी किसको कहते हैं, काम करने की सलाहियत है। साइंस क्या कहती है जी, वर्क क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान है, अगर उसने कोई भारी सी चीज़ उठाई हुई है, फ़र्ज़ करे सिलेंडर उठाया हुआ है, ठीक है, वो सारा दिन ऊपर को सिलेंडर उसने उठाया है, वो सारा दिन खड़ा है, ठीक है, तो साइंस कहती है उसने कोई वर्क नहीं किया। साइंस क्या कहती है, कोई वर्क नहीं किया। मैं ये साबित करूँगा फॉर्मूले के ज़रिए से, वीडियो पूरी देखें। वर्क क्या होता है, अगर आप किसी बाग वगैरह में गए हो, ठीक है, बाग वगैरह में गए हो तो इस किस्म की एक मशीन सी होती है, वो ग्रास वगैरह को कट करने के लिए होती है, ठीक है। ग्रास वगैरह को कट करने के लिए वो ऐसे मशीन होती है। और ये देखिए, इसमें क्या होता है कि इस साइड पर फोर्स लग रही होती है, कोई भी इंसान है इस साइड पर फोर्स लगा रहा होता है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होता है, इस साइड पर फोर्स लग रही है। तो ये जो गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है, ये कोई भी मशीन वगैरह है, वो इस साइड पर मूव करेगी। इस साइड पर फोर्स लग रही है, इसी साइड पर क्या करेगी, वो मूव करेगी। इस साइड पर फोर्स लग रही है, इसी साइड पे क्या मूव करेगी। ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी। तो यहाँ पर एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। वर्क की डेफिनेशन क्या कहती है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अगर ऐसा हो तो वर्क फिर होगा, ठीक है, साइंस के मुताबिक। अभी वो वाले मैं रीज़न बताऊंगा जिस रीज़न के ज़रिए साइंस कहती है कि अगर सारा दिन काम, अगर कोई भी चीज़ उठाई हुई है सारा दिन, तो वो वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कोई भी चीज़ उठाई हुई है, वो ये है, ठीक है, मतलब इस साइड पर हम फोर्स लगा रहे हैं। कोई चीज़ उठाई हुई है तो ऊपर को फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ उठाई है तो ऊपर को क्या लगा रहे हैं, फोर्स, अपवर्ड। तो हम डिस्प्लेसमेंट इस साइड पर मूव कर रहे हैं। मैंने कोई भी चीज़ पकड़ी है, इस साइड पर मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब मूव करूँगा तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इस साइड पर होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऊपर को होगी, तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो जब हम मूव करेंगे, ये तो वर्क हो गया, ये वर्क नहीं है, नो वर्क, ये वर्क नहीं है, तो ये वर्क है। ये गाड़ी जो है मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, ये कर रही है ऐसे सीधे मूव कर रही है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की। और ये किस डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस में हम फोर्स लगा रहे हैं। इसमें किस डायरेक्शन में लगा रहे थे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और इस साइड पर क्या है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, गाड़ी मूव करेगी जो, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगी, वो वर्क बनेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर तो वर्क बन ही नहीं रहा, तो देखते हैं। तो जो वर्क का फॉर्मूला है ना, वर्क इज इक्वल टू एफ, फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है। तो ये देखिए, एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब है एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रही है, ठीक है। एफ वाई का मतलब क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। आगे समझिए। तो अभी देखिए, जब ऊपर को हम फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड, तो फिर तो वर्क ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स डायरेक्शन में जब फोर्स लगा रहे हैं वो वर्क होगा, तो यहाँ पर एफ एक्स इस्तेमाल होगा, ठीक है। और साथ में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डी से लिखते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं, एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ कोस थीटा। ये 9th क्लास में बताया गया, ठीक है। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ कोस थीटा के।
तो डी वैसे, वर्क वैसे। एफ डी को हम इकट्ठे लिख लेते हैं, कोस को बाद में लिख लेते हैं, कोस को मैंने बाद में लिखा है। उसके बाद वर्क एफ, जब भी एफ डी कोई भी दो क्वांटिटी हो, कोई भी दो चीज़ें हो और आगे कोस थीटा हो, तो कोस थीटा को करते हैं रिमूव, कोस थीटा को क्या करते हैं रिमूव, और ये दो लगा देते हैं। एफ है पहले, फिर डी, एफ डी लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में कर देते हैं। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कोई भी चीज़ है, फोर्स है, इसके ऊपर ये एरो सा बना दे, इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, एफ डी डॉट लगा दे। ठीक है, ये कोस को ख़त्म करे, वेक्टर फॉर्म लगा दे, डॉट लगा दे, तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है वर्क का। अभी ये फॉर्मूले के मुताबिक मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा कैसे है। फॉर्मूले के मुताबिक एक और डेफिनेशन बन सकती है, वो क्या बन सकती है वो देखें ज़रा। डॉट, पहली बात तो क्या है, ये इसमें डॉट है, तो आप क्या कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, पहली बात क्या है फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये सेकंड डेफिनेशन थी। कौन सी डेफिनेशन, सेकंड वाली। फर्स्ट वाली भी अभी हम करेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो हमने फोर्स लगाई है वो किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये डेफिनेशन एक फर्स्ट वाली करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट वाली डेफिनेशन देखें, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट मींस क्या होता है कि चेंज ना होने वाली फोर्स के ऊपर हमने वर्क लगाया, तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले वर्क डन किसी भी कांस्टेंट फोर्स के ऊपर हमने, ये ट्रॉली वगैरह भी होती है, एक ट्रॉली वगैरह होती है। तो ट्रॉली क्या होती है, अगर आप किंग मॉल वगैरह में, ऐसे बड़े बड़े मॉल्स में, मार्केट में जाए, तो ट्रॉली होती है, सामान वगैरह इकट्ठा करना हो, कोई भी चीज़ वगैरह ख़रीदनी हो तो ट्रॉली होती है। ट्रॉली को भी ऐसे एक साइड से पकड़ के ऐसे मूव करवाते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये ट्रॉली की पिक्चर भी बनी हुई है, और एक ये लेन मूवर की भी पिक्चर बनी हुई है। लेन मूवर क्या होता है, जो ग्रास वगैरह कट करने के लिए होता है इस्तेमाल, ये पिक्चर देख ले। और इस साइड पर फोर्स लगती है और इसी साइड पे ये मूव करता है। ठीक है, तो ये पिक्चर ध्यान से देख ले, और ये भी पिक्चर ध्यान से देखें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, अभी देखें, ये कोई भी चीज़ है, हमने ये फोर्स लगाई है, क्या लगाई है, फोर्स, ये फोर्स लगाई है, और अगर जो फोर्स की डायरेक्शन है, वो फोर्स की जो डायरेक्शन वो इस साइड पर है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हो, अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हो, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, वर्क। ठीक है, वर्क की आ गई होगी समझ। तो आप इसको कैसे डेफिनेशन कर सकते हैं आप, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई, किस किस का मल्टीप्लाई, पहले जो फोर्स लगाई है उसका मल्टीप्लाई, और सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, पहले फोर्स और सेकंड वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फॉर्म में लिख दे इसको। ठीक है, ये डेफिनेशन की भी आ गई होगी समझ। हम पढ़ लेते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन जो कांस्टेंट फोर्स के ज़रिए से इज़ डिफाइंड, डिफाइंड कैसे करते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो कोई बॉडी मूव की थी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी वगैरह को कहते हैं। ठीक है, अगर 2 डिस्टेंस है इसने कवर किया, ठीक है, तो वो 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स का कंपोनेंट लगाना है, किसकी डायरेक्शन में वो मूव करना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो कंपोनेंट हमने एफ एक्स लगाया था, ये फॉर्मूले में हमने ये देखे लिखा हुआ एफ एक्स कंपोनेंट लगाया था। दो कंपोनेंट होता है, एफ वाई और एफ एक्स, दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी वर्क का फॉर्मूला देखते हैं। वर्क का ये फॉर्मूला था,
ठीक है, वर्क का ये फॉर्मूला था। और इसके मुताबिक फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन मीटर। क्या बनेगा, न्यूटन मीटर। और एक और भी यूनिट बन सकता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम ए के मुताबिक एम क्या था, मैथ का यूनिट क्या होता है, केजी। ये एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद ये डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर, केजी। अभी डिमेंशन देखते हैं, डिमेंशन कैसे लिखनी है। केजी, केजी किसका यूनिट था, मैथ का। ठीक है, तो मैथ को एम से लिखते हैं, ये आ जाएगा एम। ठीक है, मीटर किसका यूनिट था, मीटर जब भी हो इसको लेंथ लिखते हैं। ठीक है, एल लिखते हैं डिमेंशन के केस में। तो ऊपर आ गया स्क्वायर, और जब भी सेकंड नज़र आए उसको टाइम से टी से लिखते हैं। ठीक है, ऊपर क्या -2। तो ये बन गई डिमेंशन। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ये डिमेंशन बन गई। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। की डेफिनेशन देख लेते हैं। जॉल वर्क का यूनिट होता है। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉल होता है। और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर हमने ये देखे, ये कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगी है, जो फोर्स लगाई गई है वो कितनी है, 1 न्यूटन। फोर्स कितनी लगाई गई है, 1 न्यूटन। और ये देखिए डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में, इस साइड फोर्स, इस साइड पर फोर्स, इस साइड पर है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी फोर्स की डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, इस साइड पर कवर हुआ है डिस्प्लेसमेंट में। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो 1 मीटर हो, तो जो वर्क होगा उसको 1 जॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 जॉल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर एंगल है यहाँ पर W, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, WF D cos थीटा लिख सकते हैं। अगर एंगल 0 डिग्री हो, अगर एंगल 0 डिग्री हो तो cos WF D cos थीटा की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूँ। थीटा की जगह मैंने क्या पुट किया, 0। तो ये क्या होगा, FD आंसर आ जाएगा। इसकी जगह आ जाएगा 1, वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो FD आ जाएगा। तो वर्क जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वर्क क्या होगा, मैक्सिमम। अगर थीटा अगर 90 डिग्री हो तो नो वर्क नहीं होगा, वो मैंने पहले बताया। ठीक है, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री से छोटा हो, अगर होना चाहिए, तो वर्क जो होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ये एमसीक्यूज में चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, और थीटा ग्रेटर देन 90 से बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर तो 180 से छोटा बने, 180 से छोटा बने या 180 के इक्वल हो, तो जो वर्क होगा, वर्क फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। अभी ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या होता है, वर्क का। ठीक है, वो देखते हैं। ग्राफ ये बनेगा वर्क का, ये ग्राफ है, ये ग्राफ बनेगा वर्क का। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पर ओ लगा लेते हैं, ओरिजिन। और इस साइड पर फोर्स होती है, इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं पी का। ठीक है, इसको आर का, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, और इसको क्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वर्क एरिया फाइंड करते हैं। एरिया क्या होता है, ओ से लेकर पी मल्टीप्लाई क्या होगा, ओ से लेकर आर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। ओ से लेकर पी क्या है, ओ से लेकर पी फोर्स है। ठीक है, तो इसकी जगह फोर्स, और ओ से लेकर आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डी लगा दे। तो ये भी वर्क के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ था। ठीक है, ओके।